बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी लर्निंग फ्यूजन। आज के इस वीडियो में हम एमए पार्ट 2 के पेपर बैनुल-अक़वामी मौशी और सियासी ताल्लुकात के पेपर पर बात करेंगे। एमए के पेपर्स नेक्स्ट मंथ से होने वाले हैं और इससे मुतल्लिक अहम सवालात आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक एंड तक क्लास में देखिएगा, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर अहम सवालात और टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा, बल्कि उन टॉपिक्स उन सवालात के जवाबात भी हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। पहला अहम सवाल जो है वो है, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि मौशी ताकत रियासतों की खारजा पॉलिसी का अहम अंसर होता है? या फिर ये सवाल यूँ भी आ सकता है कि आलमी सियासत में मौशी ताकत की अहमियत बयान करें। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेसिकली वो आपका मौशी ताकत के बारे में है। तो हो सकता है कि पेपर में एग्ज़ाम में आपके पास जो क्वेश्चन है वो लफ्ज़ों की थोड़ा सी चेंजिंग के साथ डिफरेंट भी हो। इसका जवाब स्टार्ट होता है यहाँ से। जैसे कि आप जानते हैं कि सवाल आपका 20 नंबर का होता है और इसमें आपको ज़ाहिर सी बात है लिखने वाला भी काम आपका ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये पैराग्राफ्स के फॉर्म में है और आप यहाँ पर इन पैराग्राफ्स की हेडिंग्स बनाकर भी इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और कोशिश किया करेंगे जब सवालों को अटैम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे अगर सवाल थोड़ी सी चेंजिंग के साथ आता है तो उसे आप हेडिंग्स उसकी थोड़ी सी चेंज करना आपको आनी चाहिए, ताकि आपका सवाल जो है उसका जवाब बिल्कुल एप्रोप्रिएट लगे। यहाँ पर इस सवाल का जवाब जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगला अहम सवाल जो है वो है बैरूनी सरमायाकारी के टॉपिक से। और सवाल किस तरह से आ सकता है कि बैरूनी सरमायाकारी तरक्की का एक अहम अंसर है, तज्ज़िया कीजिए। या फिर मेज़बान मुल्क पर गैर मुल्की सरमायाकारी के असरात का जायज़ा लीजिए। या फिर बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के सियासी महरक़ात पर बहस कीजिए। या फिर किसी मुल्क की मुआशी तरक्की में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के किरदार बहस कीजिए। यानी कि तरक्की पजीर ममालिक के हवाले से अगर बैरूनी सरमायाकारी का सवाल भी आ जाता है तो वह आप इसी टॉपिक से कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सवाल है बैरूनी सरमायाकारी का, ये आपके बैरूनी इमदाद के टॉपिक के साथ कंपैरिजन के तौर पे भी आ सकता है। इस सवाल का जवाब जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और इसके बाद ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट होने के बाद एंड पे आप देख सकते हैं कि बैरूनी सरमायाकारी के फ़वाइद और असरात भी डिस्क्राइब किए गए हैं। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। पाँच सवाल आप लोगों को करने होते हैं, तो सवाल 20 नंबर का आपका एक होता है। और जैसे कि मैं पहले आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि ये जो पॉइंट्स आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, आप चाहें तो अपने इन पॉइंट्स को हेडिंग्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसके जो यहाँ पर लिखे हुए हैं बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के अहम मकासद, ये सवाल भी आपके लिए अहम है। ये जो टॉपिक है इस दफ़ा एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और इन पॉइंट्स को लाजमी नहीं कि आप बिल्कुल इस तरह से ही लिखें, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को पैराग्राफ वाइज जो है डिफ़ाइन किया गया है और इन पैराग्राफ्स को आप इजीली हेडिंग्स में लिख सकते हैं। और यहीं पर ये क्वेश्चन जो है बैरूनी सरमायाकारी का ये एंड हो जाता है। अगला अहम टॉपिक जो है वो है बैनुल-अक़वामी तिजारत पर। और एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि बैनुल-अक़वामी तिजारत का जो टॉपिक है इसमें इसकी अहमियत, इसके फ़ायदे और नुकसानात, ये तीनों अहम हैं। और ये लाजमी नहीं कि तीनों ही आपके जो टॉपिक्स हैं वो एक साथ ही आ जाएंगे, बल्कि हो सकता है वो आपसे अहमियत पूछें और फिर हो सकता है फ़वाइद नुकसानात पे बात की जाए। लिहाजा ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहीं से आपका स्टार्ट हो रहा है।
ये नेक्स्ट पेज, इस पर भी इसके पैराग्राफ्स मौजूद हैं। और अहमियत के पॉइंट्स यहाँ पर एंड होने के बाद यहाँ पे अब स्टार्ट हो रहे हैं बैन अवी तजारत के फ़वाइद। और यहाँ पर जो टॉपिक जो है आपके, इनको मैंने अंडरलाइन कर दिया हुआ है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंस है पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखी हुई है, और इन सब को आप पॉइंट्स को हेडिंग्स में राइट कर सकते हैं। और अगर सवाल एक 20 नंबर का हो तो एटलीस्ट भी आपके जो हेडिंग्स हैं वो 14 to 15 होनी चाहिए। ये नेक्स्ट पॉइंट्स हैं। और हेडिंग्स आपने किस तरह से बनानी है, अगर इस चीज़ को आपने सीखना हो तो अपने पॉइंट्स को गौर से पढ़िएगा। वहाँ पे जिस चीज़ से मतलब बात की जाए तो उसकी हेडिंग आप बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स हैं ये। और यहाँ पे फ़वाइद के पॉइंट्स ख़त्म होने के बाद अब अंडरलाइन जो यहाँ पर किया हुआ है तिजारत के नुकसानात। तो टॉपिक आपका अगर आ जाता है कि आप बैनुल-अक़वामी तिजारत के नुकसानात को तफ़सीलन डिफ़ाइन करें, बयान करें, तो इन पॉइंट्स को फिर आप लिख सकते हैं। और अगेन यहाँ पर चूँकि ये आपके जो पॉइंट्स हैं इस तरह से आपको डिफ़ाइन किए गए, तो आप चाहें तो इनको हेडिंग्स में भी राइट कर सकते हैं। और ये आपके नेक्स्ट पॉइंट्स, टोटल यहाँ पर 11 पॉइंट्स में इसके नुकसानात को डिफ़ाइन किया गया है। और इस तरह से इन पॉइंट्स के एंड होते ही आपका ये क्वेश्चन भी, ये टॉपिक भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है WTO यानी कि आलमी तंजीम बराए तिजारत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फ़वाइद और नुकसानात। और इस सवाल का जवाब भी जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ये अगला हिस्सा है इसका। मुख्तलिफ़ पैराग्राफ्स में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको डिफ़ाइन किया गया है। ये इसके बाकी पैराग्राफ्स। ये इसके नेक्स्ट पैराग्राफ्स। और ये इसकी लास्ट लाइंस। यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो अगला अहम टॉपिक और सवाल है वो है IMF से मुतल्लिक यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से मुतल्लिक। और यहाँ पे सवाल चाहे आपके पास आए कि आपने IMF के किरदार पर बहस करनी है या फिर आलमी मईशत पर IMF के किरदार का तनकीदी जायज़ा लेना हो, ख़ास तौर पर तरक्की पज़ीर ममालिक के हवाले से, या फिर तरक्की पज़ीर ममालिक पर IMF के असरात क्या हैं। और ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। और क्वेश्चंस आपके जैसे भी आएगा उसको आपने इसके हवाले से रिलेट करके इसके आंसर को आपने राइट करना होगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इस मटेरियल से जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसका जवाब स्टार्ट होता है यहाँ से। नेक्स्ट आपके पैराग्राफ्स ये रहे। और स्टूडेंट्स, एक बात आपका यहाँ पर ख्याल रखिएगा, आपकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन किसी भी टॉपिक के हवाले से अगर आपको करंट नॉलेज पे आती हो तो उसे भी आप लोग लाजमी तौर पे शामिल किया करें अपने एग्ज़ाम के आंसर में। किताबों में आपको इनकी डेफिनेशंस और काफ़ी कुछ मालूम तो हो जाता है, लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पर इतना अपडेटेड सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से अगर आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन भी किसी टॉपिक को लेकर बहुत अच्छी है तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। और ये इसके अगले पैराग्राफ। अगेन यहाँ पर आप चाहें तो इसे हेडिंग वाइज भी राइट कर सकते हैं। आपको अगर लेटेस्ट कोई इन्फॉर्मेशन इसके मुतल्लिक हो तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये इसके लास्ट पैराग्राफ्स।
और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर एंड हो जाएगा। अगला अहम सवाल जो है वो है गुर्बत के असबाब से मुतल्लिक, यानी कि तरक्की पसीब ममालिक में गुर्बत के असबाब का तज्ज़िया कीजिए। ये इसे सवाल भी IMF के सवाल की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह इस साल इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस सवाल का आंसर शुरू होता है स्टूडेंट्स यहाँ से, और यहाँ पर आप जो ये 1 लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे मैं आपसे कह रही थी कि आप डिफरेंट पॉइंट्स को हेडिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पर जो है गाइडेंस के लिए हेडिंग्स आपको बनाकर भी दिखाई हुई हैं। इस तरह से आप बाकी सवालों के भी बना सकते हैं। पहली हेडिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और इसकी अगर हम हेडिंग की बात करें तो यहाँ जो वर्ड आपका अंडरलाइन है, नाख्वानदगी की बुलंद शरह, ये एक बहुत बड़ा मसला है आपके तरक्की पसीब ममालिक में गुर्बत का। इस तरह से आप हेडिंग को शुरू करके यहाँ से, और इसके बाद रिमेनिंग पार्ट आप यहाँ पर लिखकर इस तरह से आपकी हेडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद दूसरी हेडिंग जो यहाँ मैंने बनाई हुई है वो है आपकी गैर मुल्की तिजारत पर इन्हिसार, और ये भी सिमिलरली मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप लोगों की गाइडेंस के लिए। और इसके जो आपकी हेडिंग का मटेरियल है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, और आपकी हेडिंग एंड हो रही है यहाँ पर। तीसरी हेडिंग जो आप लोग बना सकते हैं वो आप बना सकते हैं इस अंडरलाइन वर्ड, यानी कि कुदरती वसाइल के इस्तेमाल का शऊर ना होना। ये जो लफ्ज़ मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं इन्हें आप हेडिंग के स्टार्ट में लिखेंगे, यानी कि आपकी ये हेडिंग से, और इसका मटेरियल जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये आपकी हेडिंग चलेगी नेक्स्ट पॉइंट तक। नेक्स्ट नंबर 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ज़ों की मईशत का पाया जाना। इन लफ्ज़ों को आपको अगर ज़्यादा समझ में ना आए कि हेडिंग किस तरह से बनानी है तो आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, और यहाँ से हेडिंग स्टार्ट हो रही है और फिर आपकी ये हेडिंग यहाँ पर एंड हो रही है। फिर नंबर 5 आपकी हेडिंग स्टार्ट होती है, और इसमें आपके पास जो हेडिंग है वो आपकी होगी आबादी में तेज़ी के साथ इजाफ़ा होना। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं आबादी में तेज़ रफ्तार इजाफ़ा, और इसकी हेडिंग आपकी कंप्लीट होगी यहाँ पर। नंबर जो 6 हेडिंग है आपकी वो है बचतों का फुकदान, यानी कि बचतों में कमी। आपके मुल्क में ज़्यादा बचतें करने का रुझान नहीं है तो इसको आप हेडिंग बनाकर डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 7 यहाँ पर जो आपकी हेडिंग बन रही है वो है नामुवाफिक अदायगी का पाया जाना। तो इसे आपने हेडिंग को स्टार्ट में लिखना है और आपकी हेडिंग बन जाएगी नंबर 7, और इसको यहाँ तक आपने लिखना होगा। नंबर 8 जो है वो है सियासी अदम इस्तेहकाम, यानी कि ये पैराग्राफ और ये लाइन्स जो हैं ये ज़्यादा इंडिकेट कर रही हैं सियासी अदम इस्तेहकाम को, तो ये आपके पास जो है आपकी हेडिंग बन जाती है, और इसको आपने डिफ़ाइन करना है यहाँ तक। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो है गैर मुल्की इमदाद, जो कि यहाँ अंडरलाइन की गई है आपकी गाइडेंस के लिए। तो गैर मुल्की इमदाद की हेडिंग आपकी ये है, और इसको आप लिख सकते हैं ये भी गुर्बत की बहुत सी वजूहात में से एक वजह है, और इसका रिमेनिंग हिस्सा यहाँ पर है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग है, यहाँ पर जब आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर जो सारी बात नज़र आएगी इस पूरे पैराग्राफ की वो गैर मुतवाज़िन क़ुव्वतों के इर्द घूमती हुई नज़र आएगी। तो आपकी ये हेडिंग है, लिहाजा इस आपकी आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जो बातें की गई हैं वो इसी हेडिंग में आपकी कवर होती हैं। तो ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है। इस तरह से आपके गुर्बत के असबाब जो है वो सवाल यहाँ पे एंड होगा। यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा कि आप इस सवाल में अपनी जो नॉलेज आपकी इन्फॉर्मेशन है करंट सिनेरियो के बारे में आप वो भी राइट कर सकते हैं, और उनकी हेडिंग्स को भी यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। और इस सवाल इस साल के लिए बहुत अहम है, इसे लाजमी तौर पे अच्छे से रीड कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स जो अगला अहम टॉपिक और सवाल है वो है गैर मुल्की इमदाद से मुतल्लिक। जैसे मैंने आपको पिछले साल में बताया था कि बैरूनी सरमायाकारी के सवाल गैर मुल्की इमदाद के सवाल के साथ भी मिलकर आता है, तो ये आपके बैरूनी सरमायाकारी पीछे डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, और ये सवाल है आपका गैर मुल्की इमदाद का। सवाल कैसे आ सकता है कि आप इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि गैर मुल्की इमदाद तरक्की का अहम ज़रिया है, या फिर गैर मुल्की इमदाद की सियासत और इसका तीसरी दुनिया के ममालिक में इक़्तिसादी इस्तेहकाम पे पड़ने वाले असरात का जायज़ा लें। इसका जवाब जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। गैर मुल्की इमदाद को इन पैराग्राफ्स में डिफ़ाइन किया गया है, और इसका क्या रोल होता है तरक्की पसीब ममालिक में उसका जायज़ा लिया गया है। ये इसके नेक्स्ट आपके पैराग्राफ से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। और अगेन अगर आपको यहाँ पर हेडिंग्स बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। मटेरियल आपके पास जो भी हो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको डिफ़ाइन कितने बेहतरीन अंदाज में करते हैं एग्जामिनर के लिए।
ताकि आपको जो भी बात एक्सप्लेन करनी हो अपनी अच्छे से एक्सप्लेन कर दें और एग्जामिनर भी इस चीज़ को अच्छे से समझ सके। और जैसे कि आपको पता है कि आपके जो क्वेश्चन है वो एक 20 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर इस बात का भी ख्याल रखिएगा जो भी डिस्कशन आप कर रहे हो उस 3 घंटे में 5 सवाल आपने करने होते हैं, तो वो डिस्कशन आपकी 20 मार्क्स के अकॉर्डिंगली ही हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है खैर मुल्क की इमदाद का। अगला बहुत बहुत अहम सवाल जो है वो है आलमगीरियत का, जो कि मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी कर दिया है। और ये सवाल आपका है तरक्की पज़ीर ममालिक पर आलमगीरियत के असरात का जायज़ा लीजिए। बैनुल अक़वामी तिजारत के फ़रोग़ के लिए इदारा बराए आलमी तिजारत की इदार का जायज़ा लीजिए। यहाँ पर तीसरी दुनिया के ममालिक पर आलमगीरियत के असरात का जायज़ा लीजिए। यहाँ पर ये सवाल यूँ भी आ सकता है कि आलमगीरियत के तरक्की पज़ीर ममालिक पर असरात का जायज़ा आज़ादाना तिजारत के ख़ुसूसी हवाले के साथ कीजिए। और इसका जवाब जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आपके ये पैराग्राफ से, जहाँ आपके पास जो है आलमगीरियत का जायज़ा लिया गया है। ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है वो इसके लिए इस्तेमाल होता है। अमूमन आमतौर पर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ तो हम बात कर रहे हैं पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, लेकिन ये आपका सवाल जो है आलमगीरियत का आपको बताते चलूँ कि ये आपके पेपर 1 और 5 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लिहाजा इस सवाल को अच्छे से आपने रेडी करना है ताकि आपको ना सिर्फ इस पेपर में बल्कि आपके बाकी 2 यानी पेपर 1 और 5 में भी इससे हेल्प मिल सके। ये इसके नेक्स्ट पैराग्राफ्स। सवाल की लेंथ यहाँ पे आपको किताब में अगर ज़्यादा भी लग रही है तो जब आप पेपर को अपने राइट करेंगे तो आपके एटलीस्ट भी 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए। यहाँ पर आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अगला बहुत ही अहम सवाल जो है वो है आपका कसीरुल अक़वामी इदारे इनसे मुतल्लिक यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी से मुतल्लिक। सवाल यूँ आ सकता है कि क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि कसीरुल अक़वामी इदारे तरक्की पज़ीर ममालिक की तरक्की का अहम ज़रिया है, या फिर तरक्की पज़ीर ममालिक की मईशत में कसीरुल अक़वामी कॉरपोरेशंस के किरदार पर तनकीदी बहस करें, या फिर आलमी सियासत में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यानी कि MNCs के किरदार का तनकीदी जायज़ा लें। इसका जवाब स्टार्ट होता है यहाँ से जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इन्होंने यहाँ पर इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास जो है इसका पेज मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपकी गाइडेंस के लिए कुछ हेडिंग्स को भी बनाया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि आप जब रीड कर रहे हो तो आप अपने पैराग्राफ्स के अंदर से हेडिंग कैसे बना सकते हैं इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। जैसे यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहा लफ्ज़ अंडरलाइन किया हुआ कि अदायगियों के तवाज़ुन में इस्लाह, ये भी कि इम्पॉर्टेंट आपके पास यहाँ पर क्या है स्टेप है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने अंडरलाइन किया हुआ है जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आशनाई। इसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं वसाइल का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। ये इसका नेक्स्ट पेज देख सकते हैं, यहाँ पर भी अंडरलाइन करके मैंने हेडिंग्स को बनाया हुआ है, और आप भी इस तरह से हेडिंग्स को बनाकर अपने सवालों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में। और ये इसका नेक्स्ट पेज, यहाँ भी आपके पास हेडिंग्स आपको बनी हुई अंडरलाइन नज़र आ रही होंगी। इसके बाद तरक्की पज़ीर ममालिक में मईशत में MNCs का मनफी किरदार जो है उससे हवाले से बात की गई है, और यहाँ पर भी अंडरलाइन आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स को किया गया है, यानी कि ये लफ्ज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है हेडिंग्स को बनाने के लिए। ये इसका नेक्स्ट पेज है, और यहाँ पर भी आपको जो इस तरह लिखा हुआ नज़र आ रहा है पेंसिल के साथ और अंडरलाइन किया हुआ, इस तरह आपकी गाइडेंस के लिए है। इसके बाद ये सब आप लोग इन सवालों को अच्छे से रीड करके इवन के अपने ऑन वर्ड्स में भी इन टॉपिक्स को राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका ये सवाल जो है MNCs का कसीरुल अक़वामी इदारों का कंप्लीट हो जाता है। अगला अहम सवाल जो है वो यूरोपीय यूनियन का यूरोप की मौजूदगी में
किरदार के जायज़े पर है। और ये सवाल ना सिर्फ इस पेपर के लिए बल्कि आपके पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इसका सारा आंसर जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसके नेक्स्ट हेडिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉशी मॉडल है यहाँ पर ये। इसके बाद इसके सारे जो पैराग्राफ्स हैं वो आपको दिखा रही हूँ। और ये इसकी लास्ट लाइंस। यहाँ पे आपका इस सवाल कंप्लीट हो जाता है। अगला अहम सवाल जो है वो है मौशी तरक्की के लिए अमन ज़रूरी है, तज्ज़िया कीजिए। यहाँ पर मौशी तरक्की के सिलसिले में अमन के किरदार की अहमियत से बहस कीजिए। तो इसका जवाब स्टार्ट होता है यहाँ से। नेक्स्ट इसके जो पैराग्राफ्स हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। और ये इसके नेक्स्ट पॉइंट्स। और ये इसका लास्ट पैराग्राफ कंक्लूडिंग। और यहाँ आपके सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। अगला अहम सवाल है बैनुल-अक़वामी मौशी निज़ाम की इस्तिलाह के तनाज़ुर में शुमाली और जनूबी यानी कि नॉर्थ और साउथ माली के मौशी ताल्लुकात पर बहस कीजिए। यहाँ पर शुमाल जनूब के दरमियान मौशी अदम मसावात पर एक मज़मून तहरीर करें। और इसका जवाब जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। इसके नेक्स्ट पैराग्राफ से। नेक्स्ट यहाँ आपका ये सवाल एंड हो जाता है। अगला बहुत ही अहम सवाल जो है वो है आपका मौशी ताल्लुकात और मौशी क़ुव्वत के हवाले से। असर हाज़िर में बैनुल-अक़वामी मौशी ताल्लुकात और मौशी क़ुव्वत की अहमियत से बहस कीजिए। यहाँ पर असर हाज़िर में आलमी मईशत और मौशी क़ुव्वत की अहमियत से बहस कीजिए। इसका जवाब शुरू होता है यहाँ से। और इसके बाद आपके पास जिसके नेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं वो स्क्रीन पर आपके सामने है। नेक्स्ट पैराग्राफ्स इसके। और ये इसके लास्ट पैराग्राफ। और यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर एंड हो जाता है। अगला अहम सवाल है आज़ाद मईशत के फ़वाइद और नुकसानात से मुतल्लिक। और इसका जवाब जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ आपके सामने। और ये इसका लास्ट पैराग्राफ। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका एंड हो जाता है। अगला अहम सवाल चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पर यानी कि सिपेक पर मज़मून तहरीर करें। और ये रहा मज़मून। ये इसके नेक्स्ट पैराग्राफ से। और यहाँ पर ये सवाल आपका एंड हो जाता है। अगला अहम सवाल है चीन अमेरिका ताल्लुकात पर। और इसका जवाब आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। ये इसका बाकी हिस्सा।
यहाँ कंपैरिजन पूरा बताया गया है चाइना अमेरिका के ताल्लुकात का। ये इसके नेक्स्ट पॉइंट्स। और यहाँ पर आके क्वेश्चन एंड हो जाता है। अगला सवाल जो है वो है 21वीं सदी में पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस का जायज़ा लीजिए। और इसका जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट इसके पैराग्राफ्स हैं वो ये रहे। अगेन मैं यहाँ इस बात को मेंशन करूँगी कि इस सवाल में तो ख़ास तौर पे अगर आप अपने ओपिनियन बेस्ड भी लिखना चाहते हैं तो अपनी ऑब्जर्वेशंस जो कि आपकी वैलिड प्रूफ्स के साथ हों, फैक्ट्स के साथ हों, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी पॉइंट्स सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनको आप हेडिंग्स में भी लिख सकते हैं और पॉइंट्स में तो ये आपके सामने मौजूद हैं। ये नेक्स्ट पेज। और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इसका जवाब मुकम्मल हो जाता है। अगला अहम सवाल है चीन की तेज़ रफ्तार मौशी तरक्की के पीछे कार फरमा अवामिल का जायज़ा लीजिए। और इसका जवाब जो है वो यहीं से आपका स्टार्ट होता है, पॉइंट्स की शक्ल में यहाँ मौजूद है। और ये इसके नेक्स्ट पेज पर पैराग्राफ्स और पॉइंट्स। और यहाँ पर इसका क्वेश्चन जो है यहाँ इसका आंसर कंप्लीट होता है। अगला सवाल जो है वह है सरमायादार निज़ाम पर एक मज़मून तैयार कीजिए। और इसका जवाब आपके सामने है। ये इसके बाकी पॉइंट्स हैं और यहाँ आप लिखा हुआ देख सकते हैं खसूसियात। और यहाँ जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी गाइडेंस के लिए यहाँ लिखे गए। और स्टूडेंट्स ये इसका है आंसर का लास्ट पेज। और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको दिखाए थे क्वेश्चंस के आंसर्स भी सारे के सवाल जवाबों के साथ। और अगर एक साथ आप इन सारे सवालों को देखना चाहते हैं तो यहाँ आपके सामने ये लिस्ट में प्रेजेंट कर रही हूँ। पेपर 2 MA पार्ट 2 बैनुल-अक़वामी मुआशे और सियासी ताल्लुकात। इसमें जो अहम सवालों के मैंने आपको नोट्स भी दिखा दिए हैं। इन सवालों में जो पहला सवाल है वो बैनुल-अक़वामी तजारत की अहमियत उसके फ़वाइद और नुकसानात के बारे में था, जो कि आंसर आपको दिखा दिया गया है। एक सवाल आपके पास ग्लोबलाइजेशन यानी कि आलमगीर के हवाले से था। और एक सवाल है तरक्की पज़ीर ममालिक में कसीर कवामी इदारों का किरदार, फ़वाइद और नुकसानात यानी कि MNCs रोल एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नंबर 4 तरक्की पज़ीर ममालिक में गुरबत के असरात और असबाब यानी कि कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। IMF का किरदार अगला सवाल है, जबकि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए बैरूनी इमदाद और बैरूनी सरमायाकारी के फ़वाइदों नुकसानात का जायज़ा यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन एड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगला अहम सवाल जो आपके साथ यहाँ डिस्कस किया, बरतानिया के इनखला के बावजूद भी यूरोपीय यूनियन इलाकाई मौशी इंज़माम की बेहतरीन मिसाल है यानी कि यूरोपियन यूनियन इज़ द बेस्ट मॉडल फॉर रीजनल इंटीग्रेशन डिस्पाइट ब्रेक्सिट। और ये पेपर 1 के हवाले से भी बड़ा अहम सवाल है। इसके अलावा आलमी सियासियात में मौशी ताकत की अहमियत और इसके बाद OIC और WTO का किरदार, मौशी तरक्की के सिलसिले में अमन के किरदार की अहमियत से बहस करें। और इसके बाद फ़लस्तीन और इसराइल जंग के आलमी दुनिया पर असरात, ये सवाल स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
और चूँकि ये आपके लेटेस्ट आपके करंट सिनेरियो से मुतल्लिक है, तो लास्ट में इस पे आपके तैयारी होनी चाहिए। और ये सवाल ना सिर्फ इस पेपर के लिए, पेपर 2 के लिए, बल्कि पेपर 5 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर भी तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला सवाल है, चीन की तेज़ रफ्तार मौशी तरक्की के पीछे कार फरमा अवामिल का जायज़ा। इसका आंसर मैंने आपको नोट्स में दिखा दिया है। और इसके अलावा पाकिस्तान को दरपेश मौशी चैलेंजेस बढ़ती हुई महंगाई, इसका आंसर भी यहाँ पर दिखा दिया गया है। पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी यानी कि सिपेक, इसके अलावा सरमादार निज़ाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद तजारत की खूबियाँ और ख़ामियाँ। और अगला सवाल जो आपके साथ यहाँ डिस्कस किया गया है वो है चीन अमेरिका ताल्लुकात के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के अहम सवालात MA IR पार्ट 2 के पेपर 2 के। और उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और इसके अलावा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो भी क्वेरी हो उसे आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के तमाम अहम सवालात के साथ। और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर्स। अल्लाह हाफिज़।